शुरुआती दृश्य में हम देखते हैं कि मॉस्को में कई गुप्त सीआईए एजेंटों की हत्या हो रही है। केजीबी निदेशक वासिलिव के नेतृत्व में रूसी सरकार द्वारा उनके सिरों को बेरहमी से काट दिया गया और एक खौफनाक संदेश के रूप में अमेरिकी दूतावास को भेज दिया गया। फिर दृश्य 5 साल बाद कट जाता है और हम सैमी नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसकी तलाश की जा रही है पेरिस स्थित एजेंसी के लिए संभावित मॉडलों के लिए। उसकी यात्रा उसे एक स्थानीय मॉस्को बाजार तक ले जाती है जहां उसकी नजर एक खूबसूरत युवती पर पड़ती है जिसका नाम है अन्ना मैत्रियोशका गुड़िया बेच रही है। सैमी ने अन्ना को एक प्रस्ताव दिया कि वह सभी के साथ मॉडलिंग में करियर बनाने पर विचार करे। संगठन द्वारा वहन किया जाने वाला जीवन यापन व्यय। वह कुछ देर सोचता है और अंततः मान जाता है। अगले ही दिन एना पेरिस पहुंचती है और उसका परिचय मॉडलिंग एजेंसी से कराया जाता है। वहां उसकी मुलाकात डोरोथी नाम के एक ऑपरेटर और एजेंसी के प्रमुख जॉन से होती है। इसके बाद डोरोथी उसे वह अपार्टमेंट दिखाती है जिसे वह अन्य मॉडलों के साथ साझा करेगी। अन्ना को आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन बिना फोटो शूटिंग सत्र का काम सौंपा गया है, कोई अभ्यास या प्रशिक्षण। इसके परिणाम स्वरूप शुरुआत में उसे पोज देने और चेहरे के भावों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन तेजी से सीखने वाली होने के कारण वह जल्दी ही अपने नए पेशे को अपना लेती है और प्रभावशाली प्रदर्शन करती है। मुद्राएं और अभिव्यक्तियाँ। एक थका देने वाले दिन के बाद एना अपने कमरे में लौटती है, लेकिन कुछ साथी मॉडलों को व्यस्त पाती है। उसके बिस्तर में अंतरंग गतिविधियाँ। वह उनका सामना करती है, लेकिन समूह उसका मजाक उड़ाता है और उसे भी इसमें शामिल होने के लिए कहता है। निराश होकर एना चली जाती है और एक अन्य मॉडल मॉड के साथ एक कमरा साझा करने का फैसला करती है। एक शाम एजेंसी मॉडलों सहित अपने सभी हितधारकों के लिए एक रात्रि भोज पार्टी आयोजित करती है। इस दौरान जॉन ने एना को फर्म के साझेदारों में से एक ओलेग फिलेंकोव से मिलवाया। ऐसा लगता है कि ओलेग अन्ना की सुंदरता पर मोहित हो गया है और खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट करता है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह उससे रात के खाने के लिए चलने के लिए कहता है और वह सहमत हो जाती है। 2 महीने बीत जाते हैं और हम इस जोड़े को एक आलीशान होटल के सूट में चुंबन करते हुए देखते हैं। जब ओलेग और अधिक घनिष्ठता चाहता है तो एना इसे बहुत जल्दी समझकर झिझकती है। वह उसके बारे में और उसके पेशे के बारे में भी पूछती है। जवाब में उसने खुलासा किया कि वह जीवन यापन के लिए युद्धग्रस्त देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है। अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद एना बाथरूम में जाती है और एक निकालती है, उसके पहनावे से छिपा हुआ माइक। वह खुद को शांत करने के लिए एक पल लेती है और फिर उसे गोली मारने के लिए एक पिस्तौल निकालती है। 3 साल पहले हम अन्ना को देखते हैं जो पियोटर नाम के अपने अपमानजनक प्रेमी के साथ रहती है। पता चला कि वह वर्षों से अपने प्रेमी के घरेलू दुर्व्यवहार को सहन कर रही है। उसे अपहृत विदेशियों के क्रेडिट कार्ड से पैसे चुराने में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर वह मना करती है तो उसे पीटा जाता है। इन यातनाओं के परिणाम स्वरूप वह फंसी हुई जिंदगी से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आजादी की तलाश में अन्ना ने रूसी नौसेना में शामिल होने के लिए कई आवेदन जमा किए, विभिन्न रूपों में, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। एक रात पियोत्र और उसके साथियों ने एक अमेरिकी नागरिक का अपहरण कर लिया और उसके साथ बहुत हिंसक व्यवहार किया। एटीएम कार्ड का पिन मांगते समय मारपीट। हमेशा की तरह अन्ना हस्तक्षेप करने में असमर्थ है और केवल कार के अंदर ही रह सकती है। इस बार उन्हें पुलिस ने देख लिया, जिससे वे भाग गए। पीछा शुरू होता है और पियोत्र हताश होकर मॉस्को की सड़कों से होकर गुजरता है। पुलिस से बचने के लिए गोली लगाई। कुछ ही देर में उनकी कार दूसरे वाहन से टकरा जाती है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और पलट जाती है नीचे। शुक्र है पियोत्र और अन्ना मामूली चोटों के साथ जीवित रहने में सफल रहे। फिर यह जोड़ा जल्दी से पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। वापस लौटने पर एना ने देखा कि एलेक्स नाम का एक केजीबी एजेंट दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा है। वह अपने हैंडगन में एक साइलेंसर जोड़ता है और पियोत्र को गोली मारकर हत्या कर देता है। गंभीर दृश्य के बावजूद अन्ना शांत और अप्रभावित रहे, जो एक प्रभाव छोड़ता है अधिकारी पर। ऐसा लगता है कि एलेक्स अन्ना के बारे में सब कुछ जानता है और उसे केजीबी के लिए काम करने की नई शुरुआत की पेशकश करता है। उन्होंने उससे वादा करते हुए एक योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें 1 साल का प्रशिक्षण और 4 साल का फील्ड वर्क शामिल है। अंततः स्वतंत्रता। यह मानते हुए कि यह एक और जाल हो सकता है, एना ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और खुद को काट लिया। जैसे ही खून टपकता है, एलेक्स उसे भरोसा करने के बजाय खुद पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे आखिरकार अन्ना को यकीन हो जाता है और वह अपना घाव ढक लेती है और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। 1 साल के प्रशिक्षण के बाद एलेक्स अन्ना को वरिष्ठ केजीबी हैंडलर ओल्गा के सामने पेश करता है।
वह अन्ना को अपने विभाग में नियुक्त करने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि उसे लगता है कि अन्ना न्यायप्रिय है, एक सुंदर चेहरा जिसका उपयोग हनी ट्रैप के रूप में किया जा सकता है। हालांकि एना अपनी तीव्र बुद्धि और असाधारण कौशल से ओल्गा को तेजी से प्रभावित करती है। शतरंज में परिणाम स्वरूप ओल्गा ने अन्ना को एक मिशन सौंपा, एक कैफे में एक रूसी ड्रग माफिया को खत्म करना। 5 मिनट की सख्त समय सीमा के भीतर अन्ना सशस्त्र अंगरक्षकों की मौजूदगी और अंदर की स्थिति से पूरी तरह अनजान है। द कैफे। फिर भी वह कैफे में प्रवेश करती है और ड्रग लॉर्ड पर अपना हथियार निकालती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यह उतार दिया गया है। परिणाम स्वरूप सशस्त्र अंगरक्षकों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। यह उसे करीबी मुकाबले में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। आश्चर्यजनक रूप से अन्ना एक कुशल योद्धा बन जाती है और वह एक गार्ड को मार गिराती है। के बाद अन्य जैसे ही वह उन सभी को मिटा देती है, ड्रग लॉर्ड उसके सिर पर पीछे से तमाचा मारता है। वह उसका गला घोंटने का प्रयास करता है, लेकिन वह किसी तरह एक कांटे तक पहुंचने में सफल हो जाती है और बार बार वार करती है, जब तक वह अपनी चोटों के कारण दम नहीं तोड़ देता। लेकिन इस सब के बावजूद अन्ना ने समय सीमा को 1 मिनट से अधिक बढ़ा दिया, जिससे ओल्गा को नुकसान हुआ। उसका मिशन असफल रहा। बाद में एना अपने कार्यालय में ओल्गा से भिड़ती है और उस पर उसे पाने के लिए जाल बिछाने का आरोप लगाती है। मारे गए। जवाब में ओल्गा सुझाव देती है कि व्यक्ति को हमेशा अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए क्योंकि खतरा कभी नहीं होता। चेतावनी भेजता है। फिर वह एना को उसके नए अपार्टमेंट में ले जाती है और जाने से पहले उसे ढेर सारा सामान सौंपती है। उसके अगले लक्ष्य से संबंधित फाइलें उसे उनका विस्तार से अध्ययन करने का निर्देश देती है। अगले दिन जब अन्ना लक्ष्य की फाइलों को देख रही होती है तो उसे एक कॉल आती है एलेक्स से। ऐसा लगता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं, इसलिए वह उसे रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। एना ने जवाब दिया कि वह उसे देखना पसंद करेगी, लेकिन इस समय वह पहले से ही बहुत व्यस्त है। परिणाम स्वरूप दोनों किसी और समय मिलने के लिए सहमत होते हैं। अंततः मिशन का दिन आ जाता है और यह पता चलता है कि उसे ओलेग को मार डालना है। जैसा कि पिछले दृश्य में दिखाया गया है, अन्ना इसे कुशलतापूर्वक करती है। यहाँ यह पता चला है कि संपूर्ण पेरिस मॉडल स्काउटिंग ऑपरेशन केजीबी का हिस्सा था। ओलेग की हत्या की योजना। एना ने जानबूझकर खुद को स्थानीय बाजार में स्थापित किया, जहां उसने ध्यान आकर्षित किया। योजना के एक भाग के रूप में वह पेरिस चली गई, जहां उन्होंने एक शीर्ष मॉडल के रूप में एक नया करियर स्थापित किया। संदेह से बचने के लिए ओल्गा ने उसे मॉड के साथ संबंध स्थापित करने के लिए समर्थन दिया। ओलेग को मारने के बाद एना ने होटल के सुरक्षा डेपो को पहुंचने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। फिलहाल ओलेग के संबंध में लेनी मिलर नाम के एक CIA एजेंट द्वारा अन्ना से पूछताछ की जा रही है। हत्या। जवाब में उसने दावा किया कि वह वास्तव में होटल गई थी, जैसा कि स्ट्रीट कैमरे द्वारा दिखाया गया है। फुटेज। एना बताती है कि वह लाउंज में ओलेग का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। उसके खिलाफ ठोस सबूत के अभाव में एजेंट उसे जाने देता है। अगले दृश्य में अन्ना अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मास्को लौट आती है। अपने अपार्टमेंट में रहते हुए एलेक्स उससे मिलने आता है। ऐसा लग रहा है कि वे लंबे समय बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए वे तुरंत तैयारी शुरू कर देते हैं। बाहर। अगले दिन ओल्गा, एलेक्स और अन्ना वासिलिव से मिलने जाते हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने मूल समझौते का सम्मान करने से इनकार कर दिया और अनुदान देने की धारणा को खारिज कर दिया। 5 साल में अन्ना को आजादी। जब वह इस मुद्दे पर दबाव डालती है तो वह उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और दावा करता है कि पूर्व एजेंट ऐसा दिखावा कर रहे हैं। एजेंसी के प्रति एक दायित्व और स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता मृत्यु है। यहाँ तक कि ओल्गा और एलेक्स भी वासिलिव के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाते। निराश होकर एना पेरिस लौट आई और एक मॉडल के रूप में अपना करियर जारी रखा। एक विशेष दिन पर वह एलेक्स को फोन करती है और स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ होने पर अपना असंतोष व्यक्त करती है। एलेक्स ने उससे कहा कि वह उम्मीद न खोए क्योंकि कोई रास्ता निकल सकता है। एना पूछती है कि अगर वह कभी भागने की योजना बनाती है तो क्या वह उसका समर्थन करेगा, जिस पर वह जवाब देता है वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। कुछ दिनों बाद ओल्गा ने अन्ना को अगले मिशन के लिए बुलाया। लक्ष्य वुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति है जो उसे संतुष्ट करने के लिए एक एस्कॉर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। एक होटल का कमरा। ओल्गा ने उसे बताया कि कमरे में कोई कैमरा नहीं है और कोई सुनने का उपकरण नहीं है। इस वजह से वह उस पर निगरानी नहीं रख पाएगी और वह अकेली ही इस मिशन में है। थोड़ी देर के बाद एना एक एस्कॉर्ट के रूप में खुद को प्रच्छन्न करती है और लक्ष्य के कमरे में प्रवेश करती है। वह बाथरूम का उपयोग करने का बहाना करते हुए वुटेनबर्ग को 1 मिनट रुकने के लिए कहती है।
अंदर वह एक बंदूक निकालती है, साइलेंसर लगाती है और उसे गोली मारने के लिए बाहर निकलती है। इसके बाद वह वुटेनबर्ग का सूटकेस वापस ले लेती है और दूसरे सूटकेस में ओल्गा के पास लौट आती है। उसी होटल का कमरा। ओल्गा अपने काम से संतुष्ट नहीं दिखती क्योंकि उसे 12 मिनट लगे, यानी उससे अधिक समय जो वह आमतौर पर लेती है। इसके अलावा जैसा कि कार्य विवरण में बताया गया है, अन्ना लक्ष्य की तर्जनी नहीं लाए। इसके कारण अन्ना लक्ष्य के कमरे में वापस लौटता है, एक तर्जनी को विकृत करता है और लाता है वापस। इस समय अन्ना रोने लगती है और पूछती है कि उसे और कितने लोगों को मारना है। उसकी हताशा को महसूस करते हुए ओल्गा ने उसे मॉड के साथ एक सप्ताह की छुट्टी लेने की सलाह दी। एना की छुट्टियां वास्तव में उपयोगी साबित होती है क्योंकि उसे लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। फिर वह पूरी तरह तरोताजा होकर काम पर लौट आती है। उस दिन के बाद से एना कई कार्यों को कुशलता पूर्वक करती है, जिससे ओल्गा प्रभावित होती है। इसके साथ ही वह अपने मॉडलिंग करियर में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है। कई महीने बीत जाते हैं और वासिलिव, जो उसके प्रदर्शन से प्रसन्न होता है, उसे बुलाता है एक बैठक के लिए मॉस्को। जैसे ही अन्ना मॉस्को में उतरता है, अन्ना केजीबी मुख्यालय की ओर बढ़ता है और एलेक्स से मिलता है। अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर वे तुरंत एक भंडारण कक्ष में घुस जाते हैं और अंतरंग हो जाते हैं। खुद को संतुष्ट करने के बाद एना वासिलिव के केबिन में प्रवेश करती है, जहां उनके बीच बातचीत होती है। एक शतरंज का खेल। पास में बैठे हुए एलेक्स ने टेबल के नीचे एना के हाथों की संदिग्ध गतिविधियों को नोटिस किया। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में अन्ना ने वासिलिव को खेल में हरा दिया और साथ ही वह उसकी बंदूक पकड़ती है और सीधे उसके माथे में गोली मार देती है। फिर दृश्य 6 महीने पहले का हो जाता है, जब अन्ना को वुटेनबर्ग को खत्म करने का काम सौंपा गया था। उस दिन जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो एजेंट लेनी और उसके साथी को देखकर चौंक गई। टीम उसे रंगे हाथ पकड़ने का इंतजार कर रही है। एक बार उसके हाथों में हथकड़ी लगाते हुए लेनी ने उसे उनके लिए डबल एजेंट के रूप में काम करने की पेशकश की। उसकी 1 साल की सेवा के बदले में उसने उसे आजादी और सुरक्षित जीवन देने का वादा किया। हवाई विकल्प सीमित होने के कारण अन्ना ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अलग होने से पहले उसने उससे पूछा कि लेनी उसे पकड़ने में कैसे कामयाब रही, जिसका उसने जवाब दिया। उसने उसके बैग पकड़ने के तरीके को पहचान लिया। इस पूरे परिदृश्य के कारण ही उस दिन ओल्गा को वापस लौटने में 12 मिनट लग गए। अपनी 1 सप्ताह की छुट्टियों के दौरान लेनी उसका हालचाल लेने आई और उनके बीच थोड़ी बातचीत हुई। एक कोठरी के अंदर उसने उससे रात के खाने के लिए पूछा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि ओल्गा अभी भी उस पर जासूसी कर रही थी। हालांकि वे उस रात उसके कमरे में गुप्त रूप से मिले और दोनों ने संबंध बनाए। तब से पेरिस लौटने के बाद भी वे अक्सर मिलने लगे। एक दिन लेनी ने उसे वासिलिव को फांसी देने का काम सौंपा क्योंकि वह धमकी दे रहा था। केजीबी और सीआईए के बीच सम्मानजनक संबंध। उन्होंने अन्ना के साथ यह भी साझा किया कि जब वासिलिव की हत्या हुई तो वह मॉस्को में सीआईए के प्रमुख थे। एक ही दिन में 9 अमेरिकी अंडरकवर एजेंट। अन्ना को मनाने के लिए उन्होंने सफल समापन पर शीघ्र स्वतंत्रता की पेशकश की मिशन और वह सहमत हो गई। वर्तमान समय में वासिलिव की हत्या करने के बाद अन्ना ने तुरंत एलेक्स को पकड़ लिया। बंदूक की नोक पर उसे बेहोश करने वाली दवा का इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसे नींद आ जाती है। इसके बाद वह वासिलिव के कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डेटा को फ्लैश ड्राइव पर निकालती है और चला जाता है। एलेक्स अपनी उनींदा अवस्था के बावजूद वासिलिव की मेज की ओर रेंगने में सफल हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। इसके नीचे एक आपातकालीन बटन है जो सुरक्षा टीम को सचेत करता है। हालांकि अन्ना एक अत्यधिक कुशल सेनानी होने के नाते अपने रास्ते में आने वाले सभी रक्षकों को अक्षम कर देती है। इसके बावजूद वह उस समय मिलन बिंदु तक पहुंचने में विफल रहती है जहां लेनी उसका इंतजार कर रही है। इस दुर्भाग्यपूर्ण देरी से लेनी को विश्वास हो गया कि अन्ना ने उसे धोखा दिया है, जिससे उसे धोखा मिला है। छुट्टी। इसके बाद वह मॉड के घर जाता है और उसे जल्द से जल्द अन्ना को सूचित करने का निर्देश देता है। उससे संपर्क करता है। इसके बाद लेनी वापस न्यूयॉर्क चली जाती है, जहां उसे वासिलिव को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए सम्मानित किया जाता है। एक दिन अपने कार्यालय में रहते हुए लेनी को अन्ना से एक संदेश मिलता है, जिसमें उसे मिलने के लिए बुलाया गया है। एक पार्क में एक विशिष्ट कॉफी शॉप में एलेक्स को खोजने के लिए लेनी उस स्थान पर जाती है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं और अपनी अपनी टीमों को सूचित करते हैं, जो गुप्त रूप से समर्थन कर रही है उन्हें ऊपर। कुछ ही देर बाद एना घटनास्थल पर आती है और दोनों पुरुषों को चूमती है। इससे पता चला कि उसने जानबूझकर 2 प्रतिद्वंदियों के साथ बैठक की व्यवस्था की थी। वह उनमें से प्रत्येक को उनकी महत्वपूर्ण जानकारी लौटाती है जो उसने पहले चुराई थी।
हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने इसकी एक प्रति अपने पास रखी है। अगर कोई पार्टी उन्हें धोखा देगी तो वह इसका खुलासा कर देंगी। अपने डेटा की वापसी को स्वीकार करके लेनी और एलेक्स ने एना को उसकी ओर चलने की अनुमति दी। स्वतंत्रता। उनसे अनभिज्ञ बैठक क्षेत्र ओल्गा की निगरानी में है। केजीबी को धोखा देना। लेनी और एलेक्स एक दूसरे को बंदूक की नोक पर पकड़ते हुए पाते हैं, लेकिन अंततः मजबूर हो जाते हैं। पीछे हटना। 3 महीने पहले अन्ना और ओल्गा एक सूचना अद्यतन के लिए मिले थे। इस बैठक के दौरान ओल्गा ने स्वीकार किया कि वह जानती है कि सीआईए ने अन्ना को इसलिए पकड़ा क्योंकि वह ऐसा कर चुकी थी। एना के बैठक से निकलने के तुरंत बाद ओल्गा उसे पकड़ लेती है और उसे गोली मार देती है। गुटेनबर्ग मिशन के दौरान उसके हाथों पर कफ के निशान देखे गए। इसके बावजूद ओल्गा ने उससे कहा कि वे जो कहें वही करें, जिससे उसे वासिलिव को मारने की इजाजत मिल गई। इस निर्णय के पीछे ओल्गा का एक निजी मकसद था, वह वासिलिव का पद लेना चाहती थी। बाद में पता चला कि ओल्गा द्वारा पार्क में अन्ना की शूटिंग का मंचन किया गया था, जैसा कि अन्ना ने किया था। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। उन्होंने तुरंत उसकी मौत का नाटक करने के लिए एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया, जबकि असली अन्ना इसमें फंस गई। सीवर उसके कपड़े बदले और गायब होने से पहले उसके मुंडा सिर से विग हटा दिया। भीड़ में अंततः मुक्त। इन घटनाओं के बाद ओल्गा को वासिलिव के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जैसा वह चाहती थी। जैसे ही वह अपने कंप्यूटर तक पहुंचती है, उसे अन्ना का डेटाबेस एक वीडियो संदेश के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। वीडियो में एना ओल्गा के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है, लेकिन यह भी बताती है कि उसने रिकॉर्ड किया है उनकी आखिरी बातचीत, जिसमें ओल्गा ने सीआईए की हत्या की योजना का समर्थन करने की बात स्वीकार की है। वासिलिव उसने ऐसा उस स्थिति में किया जब ओल्गा ने उनके समझौते को धोखा दिया। ओल्गा मुस्कुराती है और फिर अन्ना के अंतिम अनुरोध को पूरा करती है, जिससे उसकी पहचान मिट जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।